हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 करने जा रहे हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि जितने भी होल नंबर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्या जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं? अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो होल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। बट ज़ीरो जो है, ज़ीरो नेचुरल नंबर में लाई नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? ये हमारा आंसर स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये बहुत सारे नंबर्स हमने क्या, ये होल नंबर्स हमने क्या ले लिए? इस बॉक्स के अंदर ले लिए, बॉक्स नंबर 1 के अंदर। अब क्या करना है, इसको W से डिनोट कर देते हैं। ये बॉक्स नंबर 2 है। हमें क्या करना है, इसमें से नेचुरल नंबर्स पिक करके इसमें डाल दें। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हो गए? यहाँ से रिमूव हो गए। यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 0 बचा। क्या 0 नेचुरल नंबर में आ रहा है? नहीं। तो क्या हो गया? इसका मतलब कि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। सारे नंबर्स तो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बट ये 0 जो है वो हमारा क्या है? नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। तो इसके लिए हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट पार्ट की फॉल्स। Reason because 0 is a whole number. 0 एक होल नंबर है बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, 0 एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। सारे नंबर्स तो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट 0 एक ऐसा नंबर मिला जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर्स। सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर, क्या जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो रैशनल नंबर्स हैं? इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स होते हैं। क्या इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इंटीजर्स को अगर हम लें तो यहाँ पर -3 क्या है? -3 को हम कैसे लिख सकते हैं? -3/1। यहाँ पर क्या है? P/2 Q, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। -3/1 और ये क्या है? डिनोमिनेटर में 1, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हमने क्या किया, इस इंटीजर को हमने रैशनल की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही -2/1, -1/1, -0/1, 1/1, 2/1, 3/1 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स की फॉर्म में हो गए। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे इंटीजर्स ही तो हैं। इसको हमने क्या किया? P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो इंटीजर्स क्या है? हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो सो द स्टेटमेंट इज second true. Reason because every integer can be expressed in the form of P/Q where Q is not equal to 0, or we can say every integer से m। हमने उस इंटीजर्स को क्या कह दिया? m कह दिया। -3/1, -2/1, m मीन्स कुछ भी हो सकता है। इंटीजर्स -3, -2, -1। ओके, एवरी इंटीजर m can be expressed
in the form of m/1. अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है थर्ड पार्ट. एवरी रेशनल नंबर्स, क्या जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स. रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके. क्या जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे इंटीजर्स हैं? रैशनल नंबर्स अगर हम देखें 1/2, 3/2 एंड सो ऑन, क्या ये एक इंटीजर है? 1/2 हमारा इंटीजर्स में लाई करता है. 1/2 1 इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. क्या 1/2 इस ग्रुप में लाई करता है, इस इंटीजर्स के नंबर्स में लाई करता है? नहीं, 1/2 हमारा नहीं लाई करता. 1/2 क्या इसमें आ रहा है हमारे इंटीजर्स में? नहीं. 1/2 कितना हुआ? 0.5. 1/2 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो कितना हुआ? 0.5. 0.5 इसमें लाई नहीं कर रहा है. तो हमारे पास क्या हो गया रीज़न कि रैशनल नंबर्स हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते. रैशनल अगर हम 3/2 को देखें, 3/2 हमारा क्या होता है? 1.5. क्या 1.5 इंटीजर्स में लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है हमारा कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे वो इंटीजर्स नहीं होते. जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते. इसका कन्वर्स ट्रू हो सकता है कि इंटीजर्स हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं. हम फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में कर चुके हैं. जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बट रैशनल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स नहीं हो सकते. इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता. मतलब इंटीजर्स तो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स तो रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. Because because 1/2 is not an integer. ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.